गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार चौधरी, DLED फर्स्ट, रोल नंबर 16। मैं आज गणित यानी मैथमेटिक्स में मापन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मापन यानी कि हम लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता और समय का मापन हम करते हैं। मापन यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है संख्यात्मक, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हम देते हैं। जैसे कि हम कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, अगर मान लें हम 1 किलो चावल खरीदते हैं तो वो 1 केजी हम उसका वैल्यू देते हैं। यानी कि हम कोई भी मानक चीज़ जैसे केजी से अगर हम वाट से अगर हम सामान खरीदते हैं तो वो कहलाया 1 केजी, यानी कि 1 केजी जो हुआ उसका मापन हुआ। इसी तरह से हम लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम यानी धारिता, कैपेसिटी, समय, टाइम का हम मापन करते हैं अपने दैनिक जीवन में। लंबाई मीन्स दूरी, डिस्टेंस। दो बिंदुओं की बीच की दूरी को हम लंबाई कहते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है और AB की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर जो हुआ वो लंबाई हुई। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय जाता है और घर से विद्यालय की दूरी अगर 100 मीटर की है तो विद्यालय से घर की दूरी 100 मीटर, यानी कि लंबाई जो हुई वो 100 मीटर हुई। उसी तरह से हम दूसरी चीज़ का भी हम मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी की लंबाई हम मेजर करते हैं तो उसको हम मीटर के स्केल के द्वारा हम मेजर करते हैं। मान लेते हैं कि कोई छात्र का हम लंबाई मेजर करना चाहते हैं तो उसको पैर से लेकर के सर तक हम मीटर से नाप लेते हैं। यानी कि लंबाई हम उसका सर एक पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट उसका टो हुआ, तो वहाँ से दोनों की हम दूरी नाप लेते हैं। जो दूरी आती है वही उसकी लंबाई कहलाती है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया को निकालने के लिए हम उसमें लंबाई और विड्थ होता है। किसी आकृति का क्षेत्रफल को मापने के लिए मानक इकाई या तो आयत या वर्ग या त्रिभुज होते हैं। हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं एक सर्किल है जिसका हमको एरिया निकालना है। उसका एरिया होता है सर्किल का A = πr²। और हम अगर किसी स्क्वायर का हम अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो A होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। उसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का भी हम निकाल सकते हैं। उसका एरिया होता है 4πr²। ये दो बिंबीय होते हैं, यानी कि कोई भी जो किसी तल पर दो बिंदुओं से घिरे सर्किल छोड़ करके आकृति का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। आयतन मीन्स वॉल्यूम। हम किसी 3 बिंदुओं से घिरे, यानी कि उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। जैसे कि हम कोण का वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हैं तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हम निकाल सकते हैं
उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से हम घन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जिसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा घन सेंटीमीटर यानी कि क्यूब सेंटीमीटर। अब हम धारिता की बात करते हैं। धारिता यानी कि कैपेसिटी। हम किसी तरल पदार्थ का हम धारिता निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के हम समझ सकते हैं। उदाहरण में हम अगर एक बाल्टी अगर खाली है और उस खाली बाल्टी में अगर हमारे पास एक मेजरमेंट 1 लीटर का मग है, उस मग से अगर हम 20 मग हम पानी डालते हैं बाल्टी में और बाल्टी भर जाती है, तो हम कहते हैं इस बाल्टी की जो धारिता है वो 20 लीटर है, क्योंकि हमने 20 बार उस मग से, जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, उससे हमने 20 बार हमने पानी डाला, तो हम कह सकते हैं कि उसकी धारिता 20 लीटर है। अब हम समय का मापन करेंगे। यानी समय का मापन करने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है और हम घड़ी से समय का मापन करते हैं, जिसमें घंटा, मिनट और सेकेंड की सुई होती है। हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। इसी के द्वारा हम दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष का हम मापन करते हैं। आज हमने सीखा मेजरमेंट यानी मापन, जिसमें कि हम लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता और समय के बारे में मापन हमने सीखा। धन्यवाद।